हेलो एवरीवन। आज हम लोग सामान्य ज्ञान पढ़ेंगे। मोस्ट इम्पोर्टेंट जीके पढ़ने वाले हैं जो एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं, रिपीट किए जाते हैं। चलते हैं पहले प्रश्न पे। भारत का पहला राष्ट्रीय ध्वज 1906 में कहाँ फहराया गया? कहाँ फहराया गया था? तो याद रखिए कोलकाता में फहराया गया था। ऑप्शन नंबर डी इसके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के महासचिव की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? किसके द्वारा की जाती है राज्यसभा के महासचिव की नियुक्ति? तो याद रखिए उपराष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ऑप्शन नंबर ए इसके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, अष्टमुडी झील किस राज्य में स्थित है? यह मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। यह एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। अष्टमुडी झील किस राज्य में स्थित है? तो केरल राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, विश्व में सबसे लंबी नहर किस देश में स्थित है? किस देश में स्थित है सबसे लंबी नहर? तो याद रखिए यह चीन में स्थित है। विश्व में सबसे लंबी नहर चीन में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, तिपाई मुख बांध किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में स्थित है तिपाई मुख बांध? तो याद रखिए मणिपुर राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज का आध्यात्मिक रूप है? कौन सा खनिज का आध्यात्मिक रूप है? तो याद रखिए अभ्रक। ऑप्शन नंबर ए इसके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, भारत में सिक्के किसके द्वारा जारी किए जाते हैं? भारत में सिक्के किसके द्वारा जारी किए जाते हैं? तो याद रखिए वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, अल बरूनी भारत में किसके साथ आया था? किसके साथ आया था अल बरूनी भारत में? तो याद रखिए मोहम्मद गजनी के साथ आया था। ऑप्शन नंबर ए इसके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, रबर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? कौन है रबर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य? तो याद रखिए केरल राज्य रबर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। ऑप्शन नंबर डी इसके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो का किसने लिखा था? पृथ्वीराज रासो को किसने लिखा था? तो याद रखिए चंद बरदाई ने लिखा था। ऑप्शन नंबर सी इसके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, शिवाजी का गुरु कौन था? कौन था शिवाजी का गुरु? यह भी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। यह एग्जाम में कई बार यह भी पूछे जा चुके हैं। ठीक है, शिवाजी का गुरु कौन था? तो याद रखिए रामदास। ऑप्शन नंबर बी इसके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? कितनी अनुसूचियां हैं भारतीय संविधान में? तो याद रखिए
12 अनुसूचियाँ हैं भारतीय संविधान में। ऑप्शन नंबर डी इसके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, राज्यसभा की कुल संख्या कितनी है? कितनी है राज्यसभा की कुल संख्या? तो याद रखिए 250। ऑप्शन नंबर ए इसके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलते हैं अगले प्रश्न पे। यूक्रेन किस नदी के किनारे स्थित है? यूक्रेन किस नदी के किनारे स्थित है? तो याद रखिए नीपर नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इसके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, गोरखपुर परमाणु ऊर्जा केंद्र किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में स्थित है गोरखपुर परमाणु ऊर्जा केंद्र? तो याद रखिए यह हरियाणा राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, एशिया का अंडा कटोरा किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है एशिया का अंडा कटोरा? तो याद रखिए आंध्र प्रदेश राज्य को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। एशिया का अंडा कटोरा आंध्र प्रदेश राज्य को कहा जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, दावोलिम अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट किस राज्य में स्थित है? तो याद रखिए यह गोवा राज्य में स्थित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। यह भी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, कई बार यह भी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, नाइजो किस देश की गुप्तचर एजेंसी है? किस देश की गुप्तचर एजेंसी है नाइजो? तो याद रखिए जापान की गुप्तचर एजेंसी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, बारालाचा दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो याद रखिए हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है बारालाचा दर्रा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, माटा टीला परियोजना किस नदी पर स्थित है? माटा टीला परियोजना वेतवा नदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? कौन है मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य? तो याद रखिए गुजरात। ऑप्शन नंबर डी इसके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, थामो किस देश पर चलने वाली स्थानीय हवा है? तो याद रखिए जापान। ठीक है, जापान पर चलने वाली स्थानीय हवा है थामो। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, दक्षिण का ब्रिटेन किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है दक्षिण का ब्रिटेन? तो याद रखिए न्यूजीलैंड को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 20 के करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, मोरनी पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में स्थित है मोरनी पहाड़ी? तो याद रखिए हरियाणा राज्य में स्थित है मोरनी पहाड़ी। ऑप्शन नंबर सी इसके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, ONGC की स्थापना किस वर्ष हुई थी? किस वर्ष हुई थी ONGC की स्थापना? तो याद रखिए 1956 ईस्वी में हुई थी। ठीक है,
ऑप्शन नंबर ए इसके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जीके जीएस के साथ जो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है।